नमस्कार। प्राचीन भारत के इतिहास में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ा। अब हम 16 संस्कार के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय हिंदू सभ्यता में 16 संस्कारों की क्या महत्वता थी, इनके बारे में जानेंगे कि 16 संस्कार किस प्रकार निभाए जाते थे। उनके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 16 संस्कार। संस्कार का अर्थ और महत्व। संस्कार शब्द क्रय धातु में ध प्रत्यय के योग से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ शुद्धता एवं पवित्रता से है। अंग्रेजी का सैक्रामेंट शब्द संस्कार के लिए प्रयुक्त होता है। अतः संस्कार का साधारण अर्थ शुद्धि, परिष्कार अथवा स्वच्छता से है। मनुष्य का जीवन संस्कार से ही परिशुद्ध होता है। जन्म से मनुष्य पूर्णतः असंस्कृत होता है, किंतु संस्कारों की संपन्नता से वह मणि की तरह धवल हो जाता है, जिसका बौद्धिक और आध्यात्मिक जीवन निखर उठता है। अतः संस्कार व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक और धार्मिक परिष्कार के निमित्त वह धार्मिक प्रक्रिया है जो विशुद्ध, पवित्र अनुष्ठापन में आस्था रखती है। संस्कारों की विविध क्रियाओं को निष्ठापूर्वक करने से व्यक्ति समाज का पूर्णतः अभिन्न अंग बन जाता है। अतः संस्कार हिंदू समाज के सदस्यों के लिए अत्यंत अनिवार्य धार्मिक विधान है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन संस्कारों से आवृत रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा जीवन विभिन्न संस्कारों से शुद्ध और पवित्र होता रहा है। संस्कारों को संपन्न किए बिना व्यक्ति का जीवन अपवित्र, अपूर्ण और अव्यवस्थित था। शरीर और आत्मा की शुद्धि संस्कारों के संपादन से ही संभव थी। इन संस्कारों को संपन्न करने में हवन और अग्नि सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है। संस्कार के अंतर्गत देवताओं की स्तुति, प्रार्थना, कामना और उसके निमित्त यज्ञ किया जाता था। पुरोहित द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ संस्कारों का विधि पूर्वक निष्पादन देवताओं को प्रसन्न करना और व्यक्ति के लिए शुभांशना प्राप्त करना था। अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को जो बाधाएं घेरी होती थी, उन्हें दूर करना तथा भावी जीवन को निर्विघ्न बनाना संस्कारों का प्रधान उद्देश्य था। प्राय सभी धर्मशास्त्रकार संस्कारों की जो संख्या है उन्हें 16 बताते हैं। तो आइए हम जो संस्कार है विशेषतः द्विज जातियों के लिए ही थे। आइए यहाँ कुछ संस्कारों का हम वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम सारे 16 संस्कारों को एक एक करके जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गर्भाधान। गौतम और बोधायनानी व्यवस्थाकारों द्वारा यह प्रथम संस्कार है। गर्भधारण अथवा वीर्य की गर्भाशय में स्थापना जिस क्रिया से होती है उसको गर्भाधान कहा जाता है। इसके पूर्व दंपति के लिए उचित काल और आवश्यक धार्मिक कर्मों का उल्लेख मिलता है। पुंसवन, गर्भ में स्थित शिशु को रूप देने के लिए यह संस्कार किया जाता है। इसे देवताओं की स्तुति कर उसे पुत्र प्राप्ति की याचना की जाती है। स्पष्ट है कि इस संस्कार के द्वारा पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें पुत्रोत्पत्ति तथा गर्भ रक्षा के लिए कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का भी प्रयोग किया जाता है। ये संस्कार कब किया जाए इस बारे में धर्मशास्त्रकारों में थोड़ा मतभेद है। अगला जो संस्कार है वो है सीमांतोन्नयन। इस संस्कार में पति के द्वारा पत्नी के केशपाल को सजाकर उसमें सीमांत या मांग काढ़ी जाती है। इसे सीमांतकरण कहा जाता है। सीमांतोन्नयन के अवसर पर सामूहिक रूप से उत्सव मनाया जाता है। यह संस्कार गर्भ के उपरांत तीसरे या चौथे मास में संपन्न किया जाता है। कुछ व्यवस्थाकारों के अनुसार 8वें मास में भी यह संस्कार किया जाता है। नेक्स्ट है जात कर्म। यह संस्कार पुत्र जन्म पर होता है। आश्वलायन के अनुसार यह संस्कार पुत्र उत्पन्न होते ही तुरंत कर देना चाहिए, उस समय जबकि जननी के पूर्व अन्य किसी भी व्यक्ति ने उसे न देखा हो। इस अवसर पर पिता नवजात शिशु का स्पर्श करता है, उसे स्वर्ण मिश्रित घृत और मधु खिलाता है, उसके कानों में मेघा जनन पड़ता है और उसे आशीर्वाद देता है। परिवार के अन्य लोग भी शिशु को आशीर्वाद देते हैं। अगला जो संस्कार है निष्क्रमण। अगला संस्कार है नामकरण।
इस संस्कार में शिशु का नाम रखा जाता है। पिता ही 2 या 4 अक्षरों का सुंदर नाम रखता है और उस समय ग्रह शुद्धि के लिए हवन भोज आदि किए जाते हैं। बोधायन के मतानुसार यह संस्कार जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन होना चाहिए, परंतु गोमिल ने इसके लिए 1 वर्ष पश्चात भी करने की अनुमति दी है। अगला है निष्क्रमण। जन्म के 4थे मास में शिशु को पहली बार घर से बाहर निकालने की क्रिया निष्क्रमण संस्कार है। इससे शिशु को घर के बाहर लाकर दिन में सूर्य तथा रात्रि में चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। सूर्य ज्ञान विज्ञान का निदान है, अतः सूर्य तथा चंद्रमा के दिव्य दर्शन का शिशु के विकास पर सुखकर प्रभाव पड़ता है। अगला संस्कार है अन्नप्राशन। 6ठे महीने में शिशु को पहली बार आहार देने की क्रिया अन्नप्राशन संस्कार के रूप में मनाई जाती है। शिशु को शुरू में भात, मधु, दही और घृत का मिश्रित भोजन दिया जाता है। चूड़ा कर्म, इसे केशोच्छेदन संस्कार भी कहते हैं। जन्म के पहले या तीसरे वर्ष में शिशु के जन्म के बालों को कटवाकर सिर पर केवल चूड़ा छोड़ दिया जाता है और शिखा चोटी रखने का प्रारंभ इसी संस्कार से होता है। कुल की रीति के अनुसार इस 1 दिन या 5 चूड़ा छोड़ने का विधान है। केश काटने तथा चोटी रखने का स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्व है। कर्ण भेदन, यह संस्कार जन्म के 3रे या 5वें वर्ष में किया जाता है। शिशु को स्नान कराकर वस्त्र पहनाए जाते हैं और फिर अच्छे वेद द्वारा पहले दाहिने कान को फिर बाएं कान को भेदा जाता है। इस संस्कार का भी स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्व है। कान के छेद से कुंडल लटकाने की सुविधा हो जाती है। अगला संस्कार है उपनयन संस्कार। इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उप का अर्थ है समीप और नयन का अर्थ है ले जाना, अर्थात समीप ले जाना। यह वह संस्कार है जिसके द्वारा बालक को शिक्षा के लिए गुरु के जो समीप है ले जाया जाता था। उपनयन के लिए यज्ञोपवीत शब्द का भी प्रचलन हुआ है, जिसका अर्थ है यज्ञ का उपवीत। इस संस्कार की संपन्नता से बालक वर्ण अथवा जाति का सदस्य बनता है और द्विज कहलाने लगता है। उपनयन संस्कार जो है प्रमुख माना गया है। इसको करने का अधिकार केवल द्विजों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तक ही सीमित था। शूद्र इसे नहीं कर सकते थे। तीनों वर्णों के लिए अलग अलग आयु निश्चित थी। अधिकांश सूत्रकारों ने ब्राह्मण के बालक को 8वें वर्ष की आयु में और बसंत ऋतु में, क्षत्रिय वर्ष के क्षत्रिय बालक को जन्म के 11वें वर्ष में ग्रीष्म ऋतु में और वैश्य बालक का 12वें वर्ष में और शरद ऋतु में यज्ञोपवीत करना लिखा है। शतपथ ब्राह्मणकार ने समय के संबंध में छूट दी है और लिखा है कि यज्ञोपवीत सभी ऋतुओं में हो सकता है। पहले स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था, परंतु बाद में अब कन्याओं की विवाह की अवस्था कम कर दी गई तो उनकी शिक्षा भी बंद कर दी गई। फलस्वरूप शिक्षण के प्रारंभ के रूप में उनके उपनयन की जो प्रथा थी वो लुप्त हो गई। कन्याओं का उपनयन विवाह के समय केवल धार्मिक विधान की पूर्ति के लिए होने लगा। मनु कन्या का उपनयन केवल दिखावे मात्र के लिए मानते हैं। उनका कहना है कि कन्याओं का उपनयन बिना मंत्र पढ़े ही कर देना चाहिए। उपनयन संस्कार का मुख्य जो प्रयोजन था बालक को आचार्य के पास ले जाना तथा संस्कार की संपन्नता के बाद आचार्य के सानिध्य में विद्या अध्ययन करना। पुराणों भी हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि उपनयन के उपरांत ही विद्या अध्ययन प्रारंभ होता था। विष्णु पुराण के अनुसार राजा सगर को उसके उपनयन संस्कार के बाद ही अभिनव वेदाध्ययन कराया था। इसी पुराण में उल्लेखित है कि जड़ भरत का उपनयन संस्कार होने के पश्चात ही उसे गुरु से शिक्षा ग्रहण करने का निर्देश दिया गया था। उपनयन संस्कार संपन्न करने के पश्चात सांगोपांग वेदाध्ययन प्रारंभ कराया गया था। अतः उद्धरणों से स्पष्ट है कि समाज में उपनयन संस्कार का बहुत महत्व था। जीवन को अनुशासित और बुद्धि संचालित बनाने में उपनयन संस्कार जो था वो बड़ा योगदान था। इसमें दायित्व निर्वाह,
निष्प्रह और निर्लिप्त जीवन विकसित होता था। मनुष्य की सामाजिक और शैक्षणिक उपलब्धियां इस संस्कार की संपन्नता के पश्चात ही संभव थी। इस संस्कार के बाद आचार्य उसका आध्यात्मिक पिता और गायत्री उसकी माता बन जाती है। इस संस्कार को दूसरा जन्म भी कहा गया है, क्योंकि इसके साथ ही बालक के लिए एक दूसरी दुनिया, ज्ञान और विद्या की दुनिया के द्वार खुल जाते हैं और उसका विद्वान तथा गुणी पुरुषों से संपर्क स्थापित होता है। अगला संस्कार है समापवर्तन। ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति समापवर्तन संस्कार से होती थी। इस संस्कार में विद्यार्थी आचार्य को दक्षिणा देकर उसका आशीर्वाद ग्रहण करता है और स्नान करता है। विद्याधन की समाप्ति परिहिस का विधान है। इसे दीक्षांत संस्कार भी कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण जो संस्कार है विवाह। हिंदू समाज में विवाह का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे एक धार्मिक संस्कार के रूप में ग्रहण किया गया है। यह एक विधि का बंधन नहीं है, बल्कि धार्मिक बंधन है, जिसे तोड़ना सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध है। इसे एक संस्कार माना गया है। इसका उद्देश्य उन विभिन्न पुरुषार्थों को पूरा करना है जिनकी प्राप्ति में पति पत्नी दोनों का सहयोग होता है। गृहस्थ जीवन का प्रारंभ ही विवाह से माना गया है, जिसके अंतर्गत स्त्री पुरुष का जो संबंध है वो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रियाएं सभी इसके अंदर आती है, जिसके माध्यम से मनुष्य का विकास होता है। साधारणतया विवाह का जो अर्थ है वधू को उसके पिता के घर से विशेष रूप से ले जाना अथवा विशेष कार्य के लिए पत्नी बनाने के लिए ले जाना। संस्कृत साहित्य में और भी अनेक शब्द प्रचलित है, जैसे उद्वाह, परिणय, उपयम, प्राणिग्रहण आदि। उद्वाह का अर्थ है वधू को उसके पिता के घर से ले जाना। परिणय का अर्थ है चारों ओर घूमना, अग्नि की परिक्रमा करना। उपयम का अर्थ है किसी को निकट लाकर अपना बनाना। पाणिग्रहण का अर्थ है वधु का हाथ ग्रहण करना। हेमचंद्र ने लिखा है कि पाणिग्रहण के द्वारा पुरुष स्त्री का वरण करता है और विवाह संस्कार संपन्न हो जाने पर पत्नी को पाणिग्रहिता कहा जाता है। वैदिक काल से लेकर सूत्र काल तक भारत में 8 प्रकार की विवाह प्रणालियां प्रचलित हो चुकी थी। धर्मशास्त्रकारों ने ब्राह्मण, देव, आर्ष, प्रजापति, गांधर्व, आसुर, राक्षस, पेचास 8 विवाह के प्रकार बताए गए हैं, जिनमें प्रथम 4 प्रकार के विवाह समाज में सम्मानित और स्वीकृत थे और अंतिम 4 जो विवाह थे वो निंदनीय माने जाते थे। अंतिम जो संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार है, यह जीवन का अंतिम संस्कार है। इस संस्कार में शव को वैदिक मंत्रों के साथ अग्नि को सौंप दिया जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत मृतक के शरीर को स्नानादि कराकर अर्थी पर लिटाकर शमशान ले जाया जाता है और वहां पर चिता पर रख दिया जाता है। फिर मंत्रोच्चारण के साथ अग्नि को अर्पित कर दिया जाता है। तीसरे या 10वें दिन फूल मृतक की अस्थियां चुने जाते हैं और कलश में भरकर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। बाद में पवित्र नदी, सरोवर या जलाशय में कलश में रखी भस्मी सहित अस्थियों को विसर्जित कर दिया जाता है। सपिंडीकरण श्राद्ध द्वारा मृतक को पितरों में शामिल किया जाता है। मृत व्यक्ति के लिए समाधि बनाने का भी विधान है। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए संस्कार महत्वपूर्ण माने जाते थे। गर्भाधान, जात कर्म, चूड़ा कर्म तथा उपनयन संस्कार से माता पिता के वीर्य और गर्भाशय के दोष दूर होते हैं। धर्मशास्त्रकारों के अनुसार इन संस्कारों के करने से व्यक्तित्व में पवित्रता आती है। संस्कार आध्यात्मिक, शारीरिक तथा मानसिक बुद्धि के साथ साथ मनुष्य के सामने भावी जीवन की योजना प्रस्तुत करते थे, किंतु वर्तमान काल में नाममात्र के लिए थोड़े से ही संस्कार रह गए हैं। जो संस्कार नाममात्र के लिए किए जाते हैं उनका रूप भी बहुत कुछ बदल गया है। अगले वीडियो में हम चारों पुरुषार्थों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।